तृतीय वर्ष संस्कृत, सेकंड पेपर, भगवद गीता। प्रथम श्लोक में हमने देखा संजय धृतराष्ट्र को सूचित करते हैं कि अर्जुन को उस प्रकार मोहग्रस्त और विषादग्रस्त देखकर मधुसूदन भगवान कृष्ण ने उनसे कहना शुरू किया। देखिए, श्री भगवान वाच, दूसरा श्लोक। श्री भगवान यानी भगवान कृष्ण कथयति कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यम् अजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके कहते हैं कि हे अर्जुन, कुतस्त्वा, कुतः मतलब कहाँ से, कुतस्त्वा तुम्हारे मन में कहाँ से, कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में, जब युद्ध का काल उपस्थित है तो तुम्हारे मन में यह दैन्य, ये दीनता का भाव, ये उदासीनता का भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ अर्जुन? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अस्मिन् विषमे काले तव मनसि यम उदासीनता कुतः आ जाती, कुतः उत्पन्न? तुम्हारे मन में ये उदासीनता, ये वैराग्य कश्मल का बड़ा व्यापक अर्थ है। ये दुख कातरता, उदासीनता, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ अर्जुन तुम्हारे मन में? और यह जो कश्मल है, यह जो तुम्हारा दैन्य भाव है, अनार्यम, अनार्य जुष्ट, आर्य जुष्टम न आर्य जुष्टम इति अनार्य जुष्टम, आर्यण जुष्टम प्रयुक्तम। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त जो होगा उसे आर्य जुष्ट कहेंगे। श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा अपनाया गया जो है वो आर्य जुष्ट है। और न आर्य जुष्टम इति अनार्य जुष्टम, यह जो कश्मल है, यह जो औदासीन्य का भाव है, ये अनार्य जुष्ट है, श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा आचरित नहीं है। इसे श्रेष्ठ व्यक्तियों ने कब का छोड़ दिया है। तुम्हें भी यह हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए। ये अनार्य जुष्ट है, अस्वर्ग्यम, इस कश्मल के भाव से अगर तुम प्रभावित हो गए, उदासीन ने यदि तुझे अभिभूत कर लिया, तो ये कहीं से भी स्वर्ग्य नहीं, स्वर्ग्य नहीं मतलब स्वर्ग सुख या स्वर्ग की प्राप्ति को करवाने वाला नहीं है। अगर तुम इस भाव के पराधीन होकर के युद्ध से विरत हो जाओगे तो तुम स्वर्ग नहीं बल्कि नरक के भागी बनोगे। और तीसरी बात, अकीर्तिकरम अर्जुन, वे अर्जुन, यह जो कश्मल है, यह जो दैन्य का भाव है, ये कीर्तिकर नहीं है। कीर्तिम करोति इति कीर्तिकर, कीर्तिकर नहीं है, तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला नहीं होगा, बल्कि अकीर्तिकर है, अपयश को बढ़ाने वाला है। तुम्हारी जो ये उदासीनता है, ये तो न तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा आचरित है, अर्थात उनके द्वारा परित्यक्त है। दूसरी बात, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग का मार्ग भी इधर से होकर नहीं जाता। अर्थात तुम अगर अपने कर्तव्य से विरत होगे उदासीनता के भाव के प्रभाव से, तो वह तुम्हारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करेगी। और यह उदासीनता कहीं से भी तुम्हारे लिए यश को लाने वाली नहीं होगी। तुम्हारे नाम के साथ एक अपयश जुड़ जाएगा कि अर्जुन एक ऐसा धनुर्धारी था जो युद्ध से पीछे हट गया, विरत
प्रकार का उपदेश अर्जुन ने देना शुरू, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने देना शुरू किया। तस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। इस युद्ध की घड़ी में, रण क्षेत्र में तुम्हारे मन में यह कश्मल, यह औदासीन्य, यह दुख कातरता, दैन्य भाव कहाँ से उत्पन्न हो गया अर्जुन? ये तो अनार्य जुष्ट है। श्रेष्ठ व्यक्तियों ने इसका आचरण कब का छोड़ दिया है। अस्वर्ग्यम, स्वर्ग को भी ले जाने वाला नहीं है, अर्थात ये नरक का मार्ग खोलने वाला है। और अकीर्ति का, और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये अपयश को देने वाला है। तुम्हारा यश नहीं, अपयश फैलेगा इससे, इसलिए तुम युद्ध के मार्ग पर आरूढ़ रहो, स्थिर रहो। अगला देखिए, क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते। संधि विच्छेद कर दिया, नैतत् त्वय्युपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। अर्जुन का विशेषण है परम तप, जो बहुत बड़ा तपस्वी है। और जो अपने शत्रुओं को, परों को, पर मतलब शत्रु भी होता है, स्वपर, जो बहुत शत्रुओं को तपा सकता है, पीड़ित कर सकता है, ताप दे सकता है। परम तप का ये भी अर्थ है। हे अर्जुन, तुम तो अपने शत्रुओं के लिए परम तप हो, उन्हें अत्यधिक तप्त कर सकते हो, पीड़ित कर सकते हो, परास्त कर सकते हो। तो ये अर्जुन का विशेषण है परम तप। कहते हैं क्लैव्यम मा स्म गमः। क्लैव्य नपुंसकता, न स्त्री न पुरुष, क्लीव, क्लीव से बना क्लेव। क्लेव्यम मास्म, तुम नपुंसकता के भाव को मत प्राप्त हो। नपुंसकता का अर्थ है कि कुछ करने में जो असमर्थ है, किसी भी पराक्रम को जो नहीं कर सकता, वो नपुंसक है, क्लीव। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस नपुंसकता के भाव को इस समय प्राप्त मत हो, पुरुषार्थी बनो। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, ये भी अर्जुन का नाम, हे पार्थ। निबंध आपने कभी पढ़ा सुना हो, हिंदी में था, उठो पार्थ गांडीव संभालो। पार्थ पृथा का पुत्र, अर्जुन की माता पृथा, पृथा का पुत्र पार्थ। हे पार्थ, तुम औदासीन्य को मत प्राप्त हो, नपुंसकता के भाव को मत प्राप्त हो, और न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे विषय में तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं। तुम जैसा धनुर्धर, तुम जैसा धनुर्धर वीर, और इस नपुंसकता के भाव को प्राप्त हो रहा हो, ये कहीं से उचित नहीं है, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये जो तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, तुम्हारे मन की जो क्षुद्र कमजोरी है, दुर्बलता है, उसे त्यक्त्वा, छोड़कर, त्यज में क्त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके, हे परंत, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं भगवान कृष्ण। पहले कह दिया कि तुम्हारे मन में ये कहाँ से उदासीनता आई, ये तुम्हारे लिए अपयश को फैलाने वाली है, स्वर्ग नहीं दे सकती, आर्यों के द्वारा आचरित नहीं है। और अगले श्लोक में कहा कि तुम इस नपुंसकता के भाव को छोड़ो अर्जुन, अपने पुरुषार्थ को जगाओ, तुम्हारे लिए यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस समय युद्ध भूमि में तुम इस तरह की बातें कहो और औदासीन या नपुंसकता को प्रदर्शित करो। ये तुम्हारे हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है, तुम्हारे मन की दुर्बलता है। कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अत्यंत सबल हो, संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर, लेकिन ये तुम्हारे मन की तात्कालिक क्षणिक दुर्बलता है, इसको तुम त्याग दो।
त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, अपने मन की इस क्षुद्र दुर्बलता का परित्याग करो और युद्ध